जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा जीएस इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, सब कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा भाग 3, यानी जिसमें किसकी चर्चा की गई है, मूल अधिकारों की। ठीक है दोस्तों, अब से पहले मैं 2 भाग कंप्लीट करा चुका हूँ। भाग 1 जिसमें किसकी चर्चा है, संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद कौन सा हमारा भाग 2, इसमें नागरिकता। क्या है हमारे इसमें, नागरिकता। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, भाग 3। क्या है, भाग 3 जिसमें किसकी चर्चा की गई है, मूल अधिकार। किसकी चर्चा की गई है, मूल अधिकार की। ठीक है, देखो जो हमारा भाग 1 है तो भाग 1 में कितने अनुच्छेद है हमारे, 1 से लेकर के 4 तक। भाग 2 में कितने अनुच्छेद है, 5 से लेकर के 11 तक। 5 से लेकर के 11 तक। और भाग 3 यानी जिसमें मूल अधिकार की चर्चा है, कहां से, 12 से 35 तक। कहां से, 12 से 35 तक। ठीक है दोस्तों, जो हमारे मूल अधिकार भाग 3 है तो किस देश से लिया गया है, ये किससे, यूएसए से। जैसे हमारा भाग 2 है तो भाग 2 में जो नागरिकता है तो नागरिकता कहां से ली गई थी, नागरिकता ब्रिटेन से ली गई थी। उसी प्रकार जो मूल अधिकार तो हमने कहां से लिए गए हैं, मूल अधिकार हमने यूएसए से लिए गए हैं। भाग 3 में इनकी चर्चा की गई है तो उसमें कितने अनुच्छेद है, 1235 तक। यानी कि जो मूल अधिकार है जो एक व्यक्ति और नागरिक, क्या व्यक्ति और नागरिक दोनों को दिए जाते हैं, तो इनकी चर्चा जो की गई है 12 से लेकर के कहां तक की गई है, 35 तक। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारे मूल अधिकार हैं, ठीक है, तो मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं, ये यूएसए से। कहां से लिए गए हैं, यूएसए। ठीक है, देखो इनको हम नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, नैसर्गिक का मतलब ये है कि ये जन्म के बाद, किसके बाद, जन्म के बाद। मतलब मूल अधिकार जो भाग 3 है ये आपको जन्म के तुरंत बाद मिलते हैं। जैसे हमारा नागरिकता है तो नागरिकता हमें लगभग कब मिलती है, 18 वर्ष के बाद। कब मिलती है, 18 वर्ष के बाद। मतलब जैसे हमारा आपका पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, ठीक है, आधार कार्ड है, तो ये सब कब बनते हैं, जब 18 वर्ष के आप हो जाते हैं। तो यही क्या है, नागरिकता। यही क्या है, हमारा विशेष प्रावधान। बातें समझे नहीं। लेकिन अब हमने मूल अधिकार है तो मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि तुरंत जन्म के बाद क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। देखो नागरिकता भी वैसे आपको तुरंत जन्म के बाद मिल जाती है, लेकिन किसके आधार पर मिलती है, किसके आधार पर मिलती है, वो मिलती है हमारे माता पिता के आधार पर। ठीक है, दूसरी बात, जो हमारा मूल अधिकार भाग 3, इसको क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं इसको, मैग्ना कार्टा। यानी कि भारतीय संविधान का भाग 3 को क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा। ठीक है, देखो मैग्ना कार्टा क्या है, मतलब जो आपके अधिकार हो, क्या हो, आपके अधिकार को और किस रूप में दिया जाए, लिखित रूप में, उसे ही क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा। बात है समझे नहीं, यही मतलब मैग्ना कार्टा वो होता है जो भी तुम्हारे अधिकार हैं, क्या है, जो भी तुम्हारे क्या हो अधिकार हैं, वो किस रूप में दिए गए हो, लिखित रूप में, उसे ही क्या बोलेंगे, मैग्ना कार्टा। ठीक है, देखो अभी हमारा मूल अधिकार है। ठीक है, तो मूल अधिकार का रक्षक कौन होता है, तो मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट और कौन होता है, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। बातें समझे नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है रक्षक। जैसा माना आपके मूल अधिकारों का किसी ने भी, किसी व्यक्ति या किसी नागरिक ने भी, किसी भी संस्था, किसी भी विभाग ने उल्लंघन किया, तो आप डायरेक्ट क्या, आप डायरेक्ट कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। लेकिन वरना जैसे माना कोई भी केस हो या किसी भी चीज का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि मामला पहले कहां दर्ज होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कहां दर्ज होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बात ऐसे समझे नहीं है। लेकिन मूल अधिकार के मामले में ऐसा कुछ नहीं है, तो इनकी जो रक्षा करेगा, आप यदि भाग 3 12 से लेकर के 35 तक इन अनुच्छेद, ये 12 से लेकर के 35 तक, यदि इनमें जो भी बात कही गई हो और इसका उल्लंघन हुआ हो, तो आप उल्लंघन जिस पे व्यक्ति पर केस करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट कहां चले जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यदि कोई अगर इनसे अलग कोई मामला है, यदि इनसे कोई अलग मामला है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आप कहां जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट।
आता ही समझ नहीं, कहाँ जाओगे आप? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जैसे हमारा आप छोटी सी बात है समझ लो, आप जैसे कोई तुम्हारी बकरी चोरी हो गई, ठीक है, आप कहाँ जाओगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस ले, ठीक है। अब तुमने सोचो कि हाँ हाई कोर्ट चले जाओ, नहीं, क्योंकि एक कुछ विशेष प्रावधान या कुछ शर्तें हैं तो हाई कोर्ट के लिए मामला हो, क्या हो? हाई कोर्ट का क्या हो? मामला हो। लेकिन इस मामले में यानी भाग 3 में मूल अधिकार में ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप 12 से लेकर के 35 तक यदि उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तुम सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद का प्रयोग करोगे? 32 का। किसका प्रयोग करोगे? 32 का। और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद का प्रयोग करोगे? 226 का। बात ही समझ में नहीं है? मतलब इस अनुच्छेद में 12 से लेकर 35 यानी भाग 3 का यदि उल्लंघन होता है तो आप अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। दूसरी बात, और हाई कोर्ट जो जाओगे तुम किस अनुच्छेद का प्रयोग करोगे? आप 226 का। बात है समझ में नहीं है? ठीक है। देखो अभी जो हमारे मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार में प्रतिबंध, निलंबित, क्या? निलंबित और प्रतिबंध। देखो निलंबित का मतलब यानी कुछ समय के लिए सस्पेंड करना। क्या करना? कुछ समय के लिए क्या करना? सस्पेंड। प्रतिबंध मतलब हमेशा के लिए क्या लगाना उस पर? प्रतिबंध। जैसे माना हमेशा के लिए इसको मूल अधिकार है, भाग 3 को खत्म करना है तो कौन कर सकती है? संसद। कौन कर सकती है? संसद। लेकिन निलंबित यानी कि मूल अधिकार जैसे माना अब आचार संहिता लगी हुई है, कहीं धारा 144 लग जाए, ठीक है, वहां आप जैसे माने प्रदर्शन नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते, एक समूह बना के नहीं जा सकते, ठीक है, इस तरीके की व्यवस्था, ठीक है। तो उस वहां जहां भी क्षेत्र में अगर धारा 144 लगी हुई है तो वहां मूल अधिकार क्या हो जाते हैं? हमारे निलंबित। क्या हो जाते हैं? निलंबित। तो निलंबित कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। मतलब कुछ समय के लिए उनको रोक लगा सकता है या सस्पेंड कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। लेकिन मूल अधिकारों को हमेशा के लिए, मूल अधिकारों को हमेशा के लिए कौन खत्म कर सकता है? संसद। कौन कर सकता है? संसद। देखो जैसे हमारा भाग 1 था तो भाग 1 में पावरफुल कौन था? संसद थी। कौन थी? संसद, ठीक है। अब भाग 2 था हमारा, तो भाग 2 में पावरफुल कौन था? संसद। कौन थी? संसद। जैसे ही भाग 3 है हमारा, तो भाग 3 में पावरफुल कौन आता है? नागरिक। कौन हो जाता है? नागरिक। और इस नागरिक के पीछे कौन हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कौन हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जैसे माना अब भाग 2 है, तो भाग 2 में भी जो हमारा संसद है, तो संसद का किस मंत्र, कौन सा मंत्रालय? हमारा गृह मंत्रालय। कौन सा है? गृह मंत्रालय। कौन सा है? गृह मंत्रालय। बात है समझे नहीं? जब भाग 1 है तो भाग 1 में संसद है, क्योंकि भाग 1 में जो अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 यानी अनुच्छेद में क्या आ रहा है कि भारत राज्यों का क्या है? एक यूनियन है, ठीक। दूसरी बात अनुच्छेद 2 में ये बोला है कि वो किसी भी विदेशी राज्य को, किसी भी क्षेत्र को किस में मिला सकती है? संसद भारत में मिला सकती है। किससे? बिना अनुमति के, पूर्व अनुमति के। किसके बिना? राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति भी वो अनुमति नहीं लेगी, उसके बिना ही क्या कर सकती है? दूसरी बात अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 में ये बोला है कि किसी भी जो हमारा भारत है उसके कोई भी राज्य में सीमा को छोटा करना, नाम बदलना, तो किससे? बिना राष्ट्रपति की अनुमति से। तो पावरफुल कौन हुआ इसमें? संसद हुई। लेकिन भाग 3 मूल अधिकार, ठीक, इसमें पावरफुल संसद नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें पावरफुल कौन हो जाता है? नागरिक। कौन हो जाता है? नागरिक, ठीक है। और दूसरी बात यानी किस देश से लिए गए? यूएसए से लिए गए। नरसिंह के अधिकार भी बोलते हैं, जन्म के बाद बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोलता है। निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद, ठीक है। इसका रक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे किस अनुच्छेद का प्रयोग करके? अनुच्छेद 32 का प्रयोग। और हाई कोर्ट जाओगे 226। जैसे माना कि आप रहने वाले कहाँ के? यूपी के हो। यूपी में जैसे माना डिस्ट्रिक्ट कौन सा हमारा? जैसे आप नोएडा में रह रहे हो। कहाँ रह रहे हो आप? नोएडा में, ठीक है। आप 25-30 रुपए जाकर कहाँ चले जाओगे? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। लेकिन आप हाई कोर्ट जाना चाहो, कहाँ जाना होगा आपको? इलाहाबाद। तो आप कहाँ जाना चीज समझोगे? सुप्रीम कोर्ट। बात है समझ में नहीं? ठीक है। नेक्स्ट देखो, ठीक है, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। कहां से कहां तक चर्चा? भाग 3 में चर्चा की गई, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है। किसके संविधान से लिए गए? यूएसए के संविधान से लिए गए। नरसिंह अधिकार भी बोलते हैं क्योंकि ये जन्म के तुरंत बाद मिलते हैं, ठीक है। दूसरे इन्हें मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, यानी कि लिखित रूप से दिया गया अधिकार। जिसे लिखित रूप से क्या दिया गया अधिकार, उसे क्या बोला था? मैग्ना कार्टा। यानी संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा बोलते हैं? संविधान के तीसरे भाग को क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा, ठीक है। देखो दूसरी बात क्या है इसमें, यानी कि मूल अधिकार, यानी कि जब हमारा संविधान निर्माण हुआ था उस समय
ठीक है, मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। कितनी थी? 7। लेकिन आज वर्तमान में कितनी संख्या है? 6। ठीक है, देखो पहला जो हमारा है समानता का अधिकार, इसमें क्या दिया? सबको एक समान रखा है, तो इसमें कितने अनुच्छेद आते हैं? 4, यानी 14 से 18 तक। ठीक है, दूसरा बात स्वतंत्रता यानी आजादी की, कितने अनुच्छेद? 19 से लेकर के 22 तक। तो उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, आप किसी का भी शोषण नहीं कर सकते, इसमें कौन कितने अनुच्छेद हमारे? 23 और 24। ठीक है, दूसरा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 तक। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, यानी कि शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार ये अल्पसंख्यकों के लिए है, इसमें कितने अनुच्छेद? 29 और 30। यानी कि अल्पसंख्यक अपनी शिक्षा और संस्कृति को क्या कर सकते हैं? बढ़ावा दे सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। दूसरा क्या है? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, देखो ये हमारे संविधान के प्रारंभ में था, कौन सा? संपत्ति का अधिकार। लेकिन इसका अभी 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में इसको क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। क्या बना दिया गया इसको? कानूनी अधिकार। ठीक है, बाकी डिटेल चर्चा इसकी आगे करेंगे। उसके बाद 7वां कौन सा? संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32। कौन सा है? अनुच्छेद 32। तो ये हमारे 7 थे, लेकिन अब हमारा जो छठा था संपत्ति का अधिकार, अब ये हमारा मूल अधिकार नहीं रहा। ठीक है, अब ये क्या है? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको 300 के क में रखा गया है, तो इसको क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, देखो अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है? मूल अधिकार की परिभाषा। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? मूल अधिकार की परिभाषा या राज्य। ठीक है, देखो क्या? मूल अधिकार की परिभाषा या राज्य, यानी कि अनुच्छेद 12 जो देता है वो हमारे मूल अधिकार की परिभाषा और राज्य। राज्य का मतलब अमूमन आप ये समझ रहे होंगे यहाँ पर जैसे यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो भी संस्था, यानी जो भी संस्था अपने नियम कानून खुद बनाई, वही अपना आप में क्या है? एक राज्य है। जैसे माना संसद है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी जो राज्य है, सबसे बड़ा जो हमारे एक राज्य है वो क्या है? संसद। तो संसद अपने नियम कानून खुद बनाती है। जैसे बिजली विभाग ये भी अपने नियम कानून क्या बनाता है? खुद बनाता है। जैसे कि यूपीएससी ये भी अपने नियम कानून क्या बनाता है? खुद बनाता है। तो यहाँ पर राज्य की इस प्रकार की चर्चा की गई है। स्वास्थ्य विभाग है, तो स्वास्थ्य विभाग भी क्या अपने आप में एक राज्य है। मतलब जो भी नियम कानून एक अपने खुद बनाए वो क्या है? स्वयं में एक राज्य है। तो यहाँ राज्य, स्टेट, मतलब यहाँ पर यूपी बिहार की बात नहीं की गई। यहाँ पर जो बात की गई है, जो भी विभाग, जो भी संस्था अपने नियम कानून क्या बनाए? खुद बनाए, उसे क्या बोलेंगे? राज्य। तो इस तरीके की इसमें परिभाषा समझाई गई है। ठीक है, देखो अनुच्छेद 13 क्या है? अनुच्छेद 13। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अल्पीकरण या लगाम लगाना। देखो स्टेट या विभाग, मैंने स्टेट आपको अभी बता दिया क्या है, अल्पीकरण या लगाम क्या है। ठीक है, देखो जैसा माना मूल अधिकार अल्पीकरण, यानी कि मूल अधिकार ये नहीं कि बिन हाँ तुम्हें मूल अधिकार, जैसे माना अनुच्छेद 19 बोलता है कि घूमने की आजादी, आप कहीं भी घूम सकते हो, इस तरह का नहीं, यानी कि सीमित अधिकार है आपके। क्या है ये? सीमित अधिकार। या आप ये बोल सकते हो जैसे माना अनुच्छेद 13 है, यानी किसी भी राज्य विभाग ने मतलब ऐसा कोई कानून बना दिया जो आपके मूल अधिकार का क्या कर रहा है? उल्लंघन, या वो संविधान के लागू होने से पहले का हो या संविधान के लागू होने के बाद का हो, बातें सुनने नहीं है, उस पर रोक कौन लगाएगा? अनुच्छेद 13, यानी अल्पीकरण। मतलब सीधी सी बात ये है कहने की, यदि कोई भी राज्य या कोई भी विभाग मतलब कोई ऐसा कानून बनाती है जो आपके मूल अधिकारों का क्या करे? उल्लंघन, तो उस पर क्या लगा सकती है? रोक। या वो कानून संविधान के बनने से पहले का हो या वो कानून संविधान के बनने का बाद का हो, बशर्ते वे आपके मूल अधिकारों का क्या नहीं करना चाहिए? उसको उल्लंघन। तो उल्लंघन हुआ तो अल्पीकरण या लगाम कौन सा अनुच्छेद लगाता है? अनुच्छेद 13। बात आई समझ में नहीं? ठीक है, देखो अब नेक्स्ट अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। क्या? विधि के समक्ष समानता है, यानी कि कानून की नजर में क्या है? सब समान है। बात आई समझ में? कानून की नजर में क्या है? सब समान है। जो मंत्री हो या नेता हो या भिखारी हो या कोई भी आम आदमी हो, यानी कि इस देश में जितने भी व्यक्ति हों, यानी कि उनको समान नजर से देखेगा कौन? कानून। तो यही बात बोली अनुच्छेद 14 में। लेकिन इसमें दो अपवाद आ जाते हैं, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल। बात समझ में नहीं? दूसरे बात क्या बोले? ये कहां से लेगा? इंग्लैंड। ठीक है, कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण। ठीक है, आप देखो कानून आपको भी क्या देता है? समान संरक्षण देता है। क्या देता है? समान संरक्षण। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत अपवाद भी हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव वे में। जैसे माना कोई एक महिला
ने आपको केस कर दिया उस तरीके का, क्योंकि सबसे इसमें थोड़ा सा संरक्षण किसको दे दिया जाएगा, महिला को। लेकिन इसमें ये बोला है कि कानून का समान संरक्षण, तो कानून आपको भी क्या देगी, समान संरक्षण। लेकिन थोड़ा सा इसमें महिला के प्रति ये थोड़ा सा अपवाद में आ जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अनुच्छेद 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। बातें समझ में नहीं है, यानी अनुच्छेद यानी कानून, इसमें अनुच्छेद में 14 में 2 बात बोली है। विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है, इंग्लैंड से। दूसरी बात, कानून का समान संरक्षण, ये कहाँ से लिया गया है, यूएस से। ये दोनों ही बात अलग है, यानी कि कानून की नजर में सब क्या है, समान है। और दूसरी बात क्या बोली, कानून का समान संरक्षण, यानी कानून आप सभी को क्या देगा, समान संरक्षण, यानी सबकी समान क्या करेगा, हेल्प। लेकिन इसमें थोड़ा सा महिला के प्रति थोड़ा सा क्या हो जाता है, अपवाद में आ जाता है। दूसरी बात, ठीक है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन 2 ही व्यक्ति कर सकते हैं, कौन कौन, राष्ट्रपति और राज्यपाल। इन पर कोई भी मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही ये पद से हटे, बातें सुनिए, जैसे ये क्या हो, पद से हटे तो तुरंत इन पे क्या लगेगा, केस। लेकिन मर्यादा बेस किसकी है, पद की है। किसकी मर्यादा है, पद की, क्योंकि राष्ट्रपति भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक है और राज्यपाल राज्य का क्या होता है, सर्वोच्च निवासी। बात है समझ में नहीं है। दूसरी बात, अनुच्छेद 15, तो अनुच्छेद 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं होगा, भेदभाव। क्या नहीं होगा, भेदभाव। बात है समझ में नहीं है। जैसे माना अब से तुम पहले के समय में चले जाओ, क्योंकि देखो जाति के आधार पर बहुत भेदभाव किया गया था, क्योंकि देखो इस देश में बस 2 ही सबसे बड़ी समस्या हुई थी, ठीक है। 2 ही ऐसे व्यक्ति थे या 2 ही जो थे उन पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए थे, यानी कि एक तो दलित थे और दूसरे कौन थे, महिला थे। लेकिन कुछ लगभग महिलाओं पर तो अभी भी थोड़ा सा अत्याचार का मामला ज्यादा है। देखो संविधान के लागू होने से बस एक ही हमें बेनिफिट हुआ है कि संविधान ने हमें एक ही जाति दी है, क्या दी है, नागरिकता। यानी संविधान ने हमें कौन सी जाति दी है, नागरिकता। बात है समझ में नहीं है, क्योंकि हम भारत के क्या है, नागरिक हैं, तो यही हमारी क्या होनी चाहिए, जाति, ठीक है। देखो अब ये थोड़ा सा दूसरी बात ये हो जाता है कि महिलाओं के साथ अत्याचार इसलिए ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा शिक्षा, जैसे माना अब दलितों में थे कौन, भीमराव अम्बेडकर जी, दबा के दिखा दे उन्हें कोई, क्योंकि कहाँ निकल गए थे वो, शिक्षा में। बातें समझ में नहीं है। तो ये क्या अनुच्छेद 15 है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं होगा, आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16, तो अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में समानता। इसमें लोक नियोजन में समानता, देखो लोक का मतलब सरकारी, नियोजन का मतलब नौकरी, यानी सरकारी नौकरी में सबको क्या दी जाएगी, समानता। क्या दी जाएगी, समानता। लेकिन थोड़ा सा अपवाद हो जाता है, लेकिन वो अपवाद जो भेदभाव है वो किस में हो जाता है, पॉजिटिव वे में। किस में हो जाता है, पॉजिटिव वे में। जैसे माने आरक्षण है, क्या मिलता है, आरक्षण। देखो आज के समय में ऐसी कोई जाति नहीं है जिसको आरक्षण नहीं मिलता हो, यानी जनरल से लेकर के एसटी तक। बात आई समझ में नहीं है, यानी जाति, भाषा, यानी इन दोनों के आधार पर क्या दिया जाता है, संरक्षण। यानी धर्म और वर्ग के आधार पर क्या नहीं दिया जाएगा, आरक्षण, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें क्या हो जाता है, अब बात देखो, माना 2 कंडीशन, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो तभी हमें क्या दिया था, आरक्षण। तो मतलब ये सोचा था जो व्यक्ति ऊंचे हैं, जो सब ठीक ठाक हैं, या तो उनको नीचे ले आओ, या जो नीचे हैं उनको थोड़ा सा आरक्षण देकर उनके बराबर में लाकर खड़ा कर दो। बस यही मामला था उस समय। लगे 10 वर्ष के लिए लागू हुआ था, लेकिन आज ये क्या है, एक राजनीतिक मुद्दा है। दूसरी बात देखो, ये महिलाओं के प्रति, क्योंकि महिलाओं को नौकरियों में क्या दी जाती है, आरक्षण। देखो महिलाओं में ये बेस पॉजिटिव, क्योंकि संविधान ये हरगिज नहीं कहता कि हम किसी के साथ क्या करें, भेदभाव करें। लेकिन आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे माना अभी आप किसी बैंक में पैसे निकाल लेंगे, उसमें बहुत भीड़ हो रही है, आप लाइन से खड़े हो, जैसे लड़की हो या लड़का, दोनों क्या हो, आप बिल्कुल समान हो, खड़े हो लाइन से, ठीक है। लेकिन उसमें एक विकलांग व्यक्ति आ जाए तो विकलांग व्यक्ति को पहले आकर लगा देंगे। वे भेदभाव तो हुआ, लेकिन भेदभाव कैसे हुआ, एक पॉजिटिव वे में। किसमें हुआ, पॉजिटिव वे में। उसी प्रकार ये हमारे लोक नियोजन में समानता है, तब इसमें आरक्षण दिया जाता है। महिलाओं को भी इसमें क्या दिया जाता है, आरक्षण। क्योंकि देखो इसलिए आरक्षण दिया जाता है, यदि जब महिला कोई शिक्षित होगी तो उसको देखकर दूसरी महिला भी क्या होगी, शिक्षित। इसी वे पे इसको क्या करते हैं, महिलाओं के लिए आरक्षण। बातें समझ में नहीं। दूसरा क्या, अनुच्छेद 17, यानी कि छुआछूत का अंत, अनटचेबिलिटी। बातें समझ, छुआछूत का अंत, ठीक है। आप ऊंच नीच के भेदभाव से नहीं कर सकते, लेकिन एक कंडीशन 2020 बीमारी कोरोना, इसके आधार पर नियम में, हाँ भाई ये मुझे कोरोना है, मैं किसी के धारे होकर बैठा हूँ और मैं उल्लंघन करने लगूँ उसका, ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि वो एक बीमारी है। क्या है, वो एक बीमारी। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत।
यानी अनुच्छेद क्या कहता है, उपाधियों का अंत। ठीक है, इसमें शिक्षा, सुरक्षा, भारत रत्न, पद्म विभूषण और सेना, इस मामले में आप उपाधि रख सकते हो। लेकिन यदि किसी आपको विदेशी उपाधि मिली हो तो आप पहले किससे अनुमति लेनी होगी, आपको राष्ट्रपति से। किससे अनुमति लेनी होगी, राष्ट्रपति से। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का क्या कर दिया है, अंत। ठीक है, आपने भी अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 इसमें जो देखा, इसमें जो बात लिखी हुई थी, इसमें क्या होती है, सबको क्या रखा गया, समान। क्या रखा गया, समान। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, समानता का अधिकार। क्या बोला जाता है इसको, समानता का अधिकार। जैसे माना अनुच्छेद 14 है, विधि के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण, यानी इसमें समान की बात की गई है। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, क्या जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं करोगे आप, भेदभाव, यानी सबको क्या समझोगे आप, समान। दूसरी बात अनुच्छेद 16 यानी लोक नियोजन में समानता, यानी सरकारी नौकरी में भी क्या है, समानता। ठीक है, अनुच्छेद 17 यानी छुआछूत का अंत, आप भेदभाव किसी से नहीं करोगे, छुआछूत, ऊंच नीच, ठीक है, के आधार पर। ठीक, उसके बाद क्या है, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। क्या है, उपाधियों का अंत, यानी कि अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक इसमें किसकी चर्चा की गई थी, समानता की। किसकी गई थी, तो पहला जो हमारा अधिकार हो जाता है कौन सा, समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार हो जाता है, समानता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।